तो बहुत बहुत नमस्कार आप सब बच्चों को। आज हम 15 मिनट शो के अंदर ज्योग्राफी का एक और टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं और लॉन्जिट्यूड्स का मतलब होता है देशांतर रेखाएं। आज हम इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ बेसिक्स जानने का ट्राई करेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज करेंगे जिससे कि आपके बेसिक और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाए। आपने डेफिनेटली अर्थ पर कुछ ऐसे लाइन देखी होंगी, कुछ ऐसे आपने स्ट्रेट लाइन देखी होंगी जिनको हम लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार कि किस प्रकार से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा मान के चलो कि हमारी ये एक अर्थ है, तो कोई भी लाइन अगर अर्थ को नॉर्थ में और साउथ में डिवाइड करती है तो उस लाइन को हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। उस लाइन को हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। जैसे ये जो लाइन है हमारी, ये अर्थ को बिल्कुल सेंटर में खींची गई है और अर्थ को ये बिल्कुल बराबर हिस्से में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रही है। तो ये हमारी 0 डिग्री का लैटिट्यूड है जिसको हम प्यार से बोलते हैं इक्वेटर, जिसको हम प्यार से बोलते हैं इक्वेटर। तो कोई भी लाइन, जैसे यहां पर हमारी लाइन खींचेगी एक, इस लाइन का हमारा एंगल रहेगा 23.5 डिग्री, जिसको हम प्यार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है जिसका एंगल है 23.5 डिग्री का, राइट। अगर मैं इसको बोलूं कि मैंने एंगल कैसे दिया है, तो यहां पर आप एक डॉट बनाइए और इस डॉट से इसका एंगल बनाने का ट्राई कीजिए। ये एग्जैक्टली आपका 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम यहां पर इनको लैटिट्यूड्स को डिग्री या एंगल देते हैं, राइट। तो 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है और 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि यहां पर आपकी बन रही है, सेम ऐसे ही 23.5 डिग्री एक साउथ बनता है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। तो कोई भी लाइन अगर अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लैटिट्यूड्स। ध्यान रखेंगे बात को। इसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट, अगर हम बेसिक्स की बात कर ही रहे हैं तो मानो मैंने ये दोबारा अर्थ बनाई, ये अर्थ का है नॉर्थ पोल और यह है अर्थ का साउथ पोल। तो कोई भी लाइन अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ दे, अगर कोई भी लाइन नॉर्थ पोल को अगर साउथ पोल से इस प्रकार जोड़ रही है तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? इसे हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूड्स। इसे हम बोलेंगे लॉन्जिट्यूड या फिर देशांतर रेखाएं, या फिर देशांतर रेखाएं। ध्यान रखेंगे बात को। जिस प्रकार से लैटिट्यूड अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है, इसी प्रकार लॉन्जिट्यूड अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करती है। क्योंकि मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर अर्थ के बीच में एक लाइन खींच दी। ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। तो जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाए और अर्थ को वेस्ट में और ईस्ट में डिवाइड करे, हम उसको बोलेंगे लॉन्जिट्यूड्स। और जो लाइन अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करेगी उसे बोलेंगे लैटिट्यूड्स या फिर अक्षांश रेखाएं। आइए, जैसे आपको यहां पर इस डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल्स लाइन है, यानी कि आपकी जो इस प्रकार की ऐसी लाइंस हैं, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखाएं। आपकी जो ये सीधी इस प्रकार की लाइंस हैं, जो आपकी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल्स, उन्हें बोलेंगे लॉन्जिट्यूड्स, जो आपके हम देशांतर रेखाएं बोली जाती हैं। ये होता है लैटिट्यूड्स, ये होता है लॉन्जिट्यूड्स। बहुत अलग अलग प्रकार के कुछ लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में है। जैसे हमारा एक लॉन्जिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, एक हमारा है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हम इन सबके बारे में क्वेश्चन के माध्यम से आगे समझने का ट्राई करेंगे। जैसे हमारे लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 25 डिग्री 0.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके ऊपर आपका आर्कटिक सर्कल, इसके नीचे आएंगे तो एंटार्क्टिक सर्कल। तो आइए जरा और समझने का ट्राई करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आपको अगर दिख रहा होगा बच्चे, यहां पर 2 बात दी गई हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमारा यहां पर इक्वेटर है 0 डिग्री पर, सेम एक लाइन है प्राइम मेरिडियन, वो आपका 0 डिग्री पर, ये लॉन्जिट्यूड है। तो जो 0 डिग्री पर आपका लैटिट्यूड है उसे बोलते हैं इक्वेटर, उसे बोलते हैं इक्वेटर, जो अर्थ को बिल्कुल इक्वली नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है, जो अर्थ को बिल्कुल इक्वली नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रहा है। फिर आपका जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, वो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड अर्थ को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना बात को। तो एक बार हम आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी।
तो ये रहेगा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल कहां पर लोकेटेड है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, या फिर ईस्टर्न हेमिस्फेयर में? देखो, जैसे हमने पढ़ा अभी एक पॉइंट कि भैया जी जब हम अर्थ को ऐसे गोला बनाकर डिवाइड कर रहे हैं तो बीचों बीच जो लाइन आएगी वो होगा 0 डिग्री, वो होगा इक्वेटर। इसके ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री जो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर आपका जो आएगा ये 66.5 डिग्री, इसके ऊपर के एरिया को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एंटार्क्टिक सर्कल कहां पे है? तो एंटार्क्टिक सर्कल आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में है। जैसे यहां पर हम नीचे आएंगे इसके तो 23.5 डिग्री आपका जो साउथ रहेगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसके नीचे यहां पर जब मैं एक लाइन और खींचूंगा 66.5 डिग्री साउथ की, यानी 66.5 डिग्री साउथ की, तो बच्चे वो रहेगा क्या? वो रहेगा आपका एंटार्क्टिक सर्कल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख रहे हैं अच्छे से आपके सामने, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये समझ आएगा आपको। पहली बात तो है कि हमारी जो अर्थ है ना वो 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट है। हमारी अर्थ जो सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करती है वो ऐसे सीधी नहीं है, वो ऐसे हल्की सी टिल्ट होके, हल्की सी टिल्ट है। इसी वजह से हमें सीजन्स बदलते हुए नजर आते हैं अलग अलग जगह, कभी सर्दी कभी गर्मी, राइट। अगर ये अर्थ हमारी टिल्ट ना हो तो आपको सीजन्स यानी कि मौसम देखने को नहीं मिलेंगे, हर जगह पर सेम मौसम रिपीट होते रहेंगे, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल और इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर आपका 0 डिग्री हो गया भैया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। आपने कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अगला पॉइंट नेक्स्ट। डिस्क्राइब दी शेप ऑफ अर्थ। थोड़ा सा यहां पर कंटेंट ज्यादा तो मैं साइड हो जाऊंगा कि आप कंटेंट अच्छे से पढ़ पाओ। तो यहां पूछा गया कि अर्थ की शेप क्या है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ की शेप गोलाकार है, लेकिन वो सच नहीं है। अर्थ की शेप है जियोइड। क्या है बच्चा? जियोइड। अर्थ की शेप है बच्चे ये वाली, GEOID, जियोइड। ध्यान रखेंगे इस बात को। जियोइड से बेसिकली क्या होती है, वैसे तो हमें पिक्चर्स में हर जगह ऐसे अर्थ गोल दिखाई गई, लेकिन अर्थ एक्चुअली गोल है नहीं। अर्थ जो हमारा ऊपर का एरिया, पोल का एरिया, वहां पर थोड़ी सी फ्लैट है और हमारे इक्वेटर पे आके हल्की से ऐसे एक बल्ज की तरह बन जाती है, एक बल्ज की तरह। आपने कभी कभी वो बॉल देखी होगी हमारी जो हम लोग कुछ एक रग्बी खेलते हैं, रग्बी, एक रग्बी की बॉल होती है। रग्बी की बॉल कुछ इस प्रकार की बनी होती है कि यहां तो थोड़ी सी फ्लैट है और यहां पर थोड़ा सा ऐसे मुड़ी हुई बल्ज है। तो अर्थ की भी ऑलमोस्ट शेप कहीं ना कहीं इस प्रकार की है। तो अगर मैं इस चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन पढ़ूं तो क्या बोलता है? एक गोला जो ध्रुवों पर उभरा हुआ है। नहीं, गलत। ये ध्रुवों पर उभरा हुआ नहीं है, ये उभरा हुआ कहां पर है? केंद्र में उभरा हुआ है। तो ऑप्शन में बी क्या हमारा? एक गोला जो ध्रुवों पर चपटा है, ये करेक्ट है, और केंद्र पर उभरा हुआ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट होगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे आप देख पा रहे हो, हमें जो यूजुअली अर्थ की शेप दिखाई जाती है, हमें यूजुअली अर्थ की शेप ये वाली दिखाई जाती है, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हमारे अर्थ की ये शेप है। हमारी अर्थ ये पोल वाले एरिया पर थोड़ी सी फ्लैट है, ठीक है, और यहां पर हमारे सेंटर वाले एरिया पर, इक्वेटर पर क्या है बच्चे? थोड़ी सी हमारी यहां पर बल्ज है। बल्ज का मतलब क्या होता है? कि थोड़ा सा उभरा हुआ है, उभरा हुआ, राइट। तो ये आपका फ्लैट है, बिल्कुल चपटा है यहां पर, यहां थोड़ा उभरा हुआ है। तो अर्थ की जो शेप है इसको बोलते हैं जियोइड, और जियोइड शेप के अकॉर्डिंग अर्थ पोल पर थोड़ी सी फ्लैट है और दोनों आपके इक्वेटर पर दोनों साइड पर हल्का सा बल्ज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। प्राइम मेरिडियन लाइन है कौन सी? जैसे मैंने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले कि हमारी जो ये अर्थ है, इस अर्थ को जो लाइन एग्जैक्टली बीच में से काट रही है और अर्थ को वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो जो 0 डिग्री की लॉन्जिट्यूड है, जो 0 डिग्री का लॉन्जिट्यूड है, 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, उस 0 डिग्री के लॉन्जिट्यूड को हमने क्या नाम दिया है? हमने दिया है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन।
और पूरी दुनिया के जितनी भी टाइमिंग्स है वो इसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। ध्यान रखेंगे बात को। तो ये लाइन यहां सेंटर में एक लंदन में एक जगह है और उस लंदन में जगह का नाम है ग्रीनविच। तो राइट आंसर इज ग्रीनविच इज द करेक्ट आंसर। तो प्राइम मेरिडियन पे जो लंदन पे जो एक लेबोरेटरी है उसको हम ग्रीनविच मीन टाइम कह के भी जीएमटी कहकर बताते हैं। तो लॉन्जिट्यूड्स को हम मेरिडियन भी कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे बात को। तो राइट आंसर इज ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो ग्रीनविच आपकी लाइन है, जैसा आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये हमारा अर्थ है ना, और अर्थ पे आपकी जो ये लाइन आ रही है, दिस इज लाइन, ये आपकी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ईस्टर्न कंट्रीज है और इसके अकॉर्डिंग वेस्टर्न कंट्रीज है, ठीक है। तो यहां पर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। यहां जाएंगे टाइम क्या हो जाएगा, देखो सूरज पहले यहां निकलेगा, तो यहां पर अगर मंडे है, हो सकता है कि यहां पर अभी संडे हो, है ना। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ जाने की बात करेगा। ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस है, क्योंकि सूरज पहले यहां निकल रहा है, यहां सूरज बाद में पहुंचेगा। सूरज पहले निकलेगा जापान में और बाद में पहुंचेगा आपके यहां पे इन यूरोप तक। ध्यान रखेंगे इस बात को। लेकिन जब ये टाइम डिसाइड करा गया तब हर जगह पर मोस्टली ब्रिटिशर्स का राज था, इसलिए लंदन की लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग ग्रीनविच में जो लेबोरेटरी है वहीं पर इस प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री माना गया और लाइन ये डिसाइड किया गया कि हम टाइम यहां से मानेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जो प्राइम मेरिडियन डिग्री है, ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये कौन कौन सी कंट्री से होकर गुजरती है। तो यूनाइटेड किंगडम, जहां पर लंदन डेफिनेटली है, फिर फ्रांस, स्पेन, अल्जेरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, गहाना और एंटार्क्टिका। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से ये होकर गुजरेगी। तो पहला मुझे जो दिख रहा है यहां पर, फर्स्ट यूरोप, सेकंड अफ्रीका और थर्ड मेरा एंटार्क्टिका। तो 3 कॉन्टिनेंट से प्राइम मेरिडियन हमें गुजरती हुई नजर आ रही है। पहला है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है हमारा एंटार्क्टिका। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कोई ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी कंट्रीज से आपको प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पर है कौन कौन सी कंट्री से गुजरती है, तो आपकी टोटल ये कंट्रीज है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती है, तो बच्चे आपके ये 3 कॉन्टिनेंट्स आपके सामने, यूरोप, अफ्रीका और एंटार्क्टिका। ठीक है मेरे भाई, क्लियर। चलिए इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। आईएसटी, व्हाट इज आईएसटी? आईएसटी स्टैंड्स फॉर, आईएसटी वो टाइम है जिस टाइम के अकॉर्डिंग हम इंडिया के अंदर सारे स्टेट्स के, राज्यों के टाइम को एक मानकर चलते हैं। कुछ कुछ कंट्रीज के जो टाइम जोन्स हैं वो एक से ज्यादा, लेकिन हमारे भारत का टाइम जोन केवल एक ही है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, जो 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज आईएसटी, ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, इट इज द टाइम जोन ऑब्जर्व थ्रू द इंडिया, ऑब्जर्व थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत के अंदर को ऑब्जर्व किया जाता है, माना जाता है, जो कि 5.5 घंटे आगे है किससे, यूटीसी से या फिर जीएमटी से। ग्रीनविच मीन टाइम में और यूटीसी में थोड़ा सा एक फर्क है, आपको समझाऊंगा आगे में क्या फर्क है वो। तो 5.5 घंटे ये आगे है। अब 5.5 घंटे आगे कैसे हुआ, मैंने क्या बोला आपको कि अगर मैं अर्थ की बात करूं तो भारत में सूरज पहले निकलेगा, यूरोप में सूरज बाद में निकलेगा, राइट। अर्थ की मूवमेंट क्या है, वेस्ट टू ईस्ट ही तो है, सूरज तो वही का वही है। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर मूवमेंट चल रही है, क्योंकि ईस्ट में सूरज पहले चमकता है, वेस्ट में जाकर छिपता है, छिपता कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, सूरज वहीं का वहीं है, सिर्फ अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भारत की स्टैंडर्ड जो लाइन है वो कहां से गुजर रही है, आपको ये लाइन ब्लैक कलर की दिख रही होगी बीच वाली, दिस लाइन, ठीक है, ये 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट क्या है बच्चे, ये है हमारी लॉन्जिट्यूड, क्योंकि जो लाइन ऐसे जाएगी वो लॉन्जिट्यूड है, जो लाइन ऐसे आएगी आपकी लैटिट्यूड है। तो ये कौन कौन से स्टेट्स से हमारी इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारी जो लाइन जो जा रही है 82 डिग्री 5 मिनट्स की, ये कौन कौन से स्टेट को कवर कर रही है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, इससे पहले मध्य प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इन सारे स्टेट्स के बीच में से कटती हुई जा रही है, पहला आपका यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और एंड में आपका आ रहा है आंध्र प्रदेश। ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से।
ठीक है, यहां पर आपको जो ये लाइन दी गई है ये आपकी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से गुजरती है आगे बात करें, क्योंकि आगे इसका क्वेश्चन एक आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए मेरे भाई, द टोटल नंबर ऑफ मेरिडियन अक्रॉस द ग्लोब। देखो पहले पता ही होना चाहिए कि मेरिडियन बोलते हैं किसको है, मेरिडियन बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स को, मेरिडियन बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स को। लॉन्जिट्यूड्स क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं। और अभी तक तो मुझे लगता है कि आपको पता लग गया होगा कि लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स में क्या फर्क है, ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस अक्रॉस द ग्लोब। अगर मैं इस प्रकार से अर्थ को डिवाइड करता हूं तो ये जो एक मेरा गोला बन रहा है ऐसे, ये गोला पूरा ऐसे एक बनता है, ठीक। या आपका ये 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन है, राइट। तो अगर मैं इसको मिला लूं तो टोटल 360 एंगल बनेंगे, टोटल 360 एंगल बनते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्योंकि ये पूरे एक, अगर मैं सर्कल को लेकर चलता हूं तो 360 आपके टोटल हमें लॉन्जिट्यूड्स यानी कि मेरिडियंस देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बारे थोड़ा सा आपको और समझ आएगा। जैसे आपको दिख रहा होगा अच्छे से ये कि ये जो लाइन यहां से यहां चल रही है ये आपकी लॉन्जिट्यूड्स है, आपकी जो लाइन यहां से यहां चल रही है आपके लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं। तो टोटल लॉन्जिट्यूड्स कितने हैं, 360 टोटल लॉन्जिट्यूड्स हैं। टोटल लैटिट्यूड्स कितने, टोटल लैटिट्यूड्स 181 है, यानी कि इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे और एक इक्वेटर, तो कितने हो गए 181 हो गए, यानी कि 90 ऊपर 90 नीचे और एक इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री। तो 181 इज द करेक्ट आंसर, 181 इज द डेफिनेटली करेक्ट आंसर। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन ये वाले आते हैं, आपके सामने 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। तो आजकल कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिल जाए कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैटिट्यूड आर ट्रू, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वेजिटेशन वेरी विद लैटिट्यूड। बिल्कुल सीधी बात है कि लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हमारी रेनफॉल, टेम्परेचर ये सब वेरी करते हैं, कि जितना लैटिट्यूड हम ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती रहेगी और कुछ जगहों पर आपको बारिश भी कम देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डेज इंक्रीज विद लैटिट्यूड। सबसे लंबे और छोटे दिन के बीच का अंतर अक्षांश के साथ बढ़ता है, बिल्कुल करेक्ट है। जितना ऊपर जाएंगे हम आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंस कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। तो राइट आंसर इज डेफिनेटली इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर सी बोथ करेक्ट होगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरती है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जो मर्जी हो पहले जान लो कि हमारे भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरती है। वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन सबको अगर मैं माइंड में लेके चलूं तो केवल एक ही है, मणिपुर। यहां पर गलत दिया हुआ है, तो 1 2 4 कहीं दिया है, हां जी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको यहां पर देखो डायग्राम दिख जाएगा ये वाला कि गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपका मणिपुर है तो यहां पर होने का पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए, ग्रीनविच मीन टाइम। ये ना देखो पता आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए बेसिकली होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो मैं चाहता हूं कि मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में खुद सॉल्व करके दें। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट। जब हम ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट या वेस्ट जाएंगे तो 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। इफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम 12 नून, देन व्हाट विल बी द टाइम एट 45 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। ध्यान रखना कि अगर 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पर 12 बजी है दोपहर की, तो जहां पर 45 डिग्री क्या होगा बच्चे, आपका लॉन्जिट्यूड होगा, वहां पर टाइम क्या होगा, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। यह आपका हिंट है और आपने मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ साथ अगर आप में से कोई बच्चा, कोई बच्चा इसी के साथ साथ हमारे साथ पेड बैचेस में जुड़ना चाहता है, या आप यूट्यूब पर तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं और चाहते हैं किसी पेड बैच में जुड़ें, आप एसएससी के मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, रेलवेज, दिल्ली पुलिस,
अगर आप इन सब वनडे एग्जाम्स की तैयारी करो तो हमारे साथ आप एसएससी के महापैक में, या फिर आप हमारे साथ फाउंडेशन बैच के अंदर जुड़ सकते हो। आपने जुड़ने के लिए कोड एक ही लगाना है, वो कोड रहेगा Y724। अगर आप आज जुड़ते हो तो आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी, साथ साथ आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा ये कोड लगा के। तो इसी के साथ साथ आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास की पीडीएफ के लिए ऐप को डाउनलोड करें, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।